इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। आपको बताया गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। कहने मतलब सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन इसमें नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। तो देखिए इसमें फार्मूला जो रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद डिड रहेगा, फिर वर्ब रहेगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जब डिड लग गया, जब डिड लग गया तो उसके बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगा। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम डिड का ही प्रयोग करेंगे। सबसे आसान इसमें यही है कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, इसी का नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस, मैं कल स्कूल नहीं गया था या गया। दूसरा, राधिका राधिका अपने स्कूल में नहीं डांस की। राधिका अपने स्कूल में नहीं डांस की, नहीं डांस की। तीसरा, राधिका अपने स्कूल में नहीं डांस की। और तीसरा, माली, पता नहीं कौन सा सेंटेंस हो चुका है। माली कल बगीचे में से, माली कल बगीचे में से फूल नहीं तोड़ा। माली कल बगीचे में से फूल नहीं तोड़ा। बस 3 सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए इसको समझिए। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में आपको पहचान ये बताई गई है कि इस जिस वाक्य के अंत में बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़ा उ की मात्रा, कोई जरूरी नहीं कि वो आखिरी में आपका बड़ा आ ही आए तभी उसका वो होगा। बड़ा आ की मात्रा देखो उसमें उच्चारण आ रहा है ना, इसमें बड़ी की मात्रा का उच्चारण आ रहा है ना, इसमें देखो आ की मात्रा का उच्चारण। तो वही चीज एक सेंटेंस और लिख देते हैं, चौथा, जैसे कि रुद्र, रुद्र रुद्र मैच नहीं खेलता था। रुद्र मैच नहीं खेलता था, खेलता था। रुद्र मैच नहीं खेलता था। या रुद्र मैच नहीं खेलता था। अब देखिए मैं कल स्कूल नहीं गया, आखिरी में आ का उच्चारण आया। रुद्र मैच नहीं खेलता था, खेलता था। तो इसका उदाहरण ये भी बताया गया था, पहचान ये भी बताई गई थी, जिस वाक्य में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा उ या ता था या ती थे ना, ये सब आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। मैं कल स्कूल नहीं गया। अब देखिए इसको सेंटेंस को बनाते हैं। मैं कल स्कूल नहीं गया, तो सबसे पहले इसमें हम ये, चलिए देखिए, मैं कल स्कूल नहीं गया, मैं कल स्कूल नहीं गया। तो इसमें हम पहले सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें जो स्कूल कल नहीं गया था वो कौन था, मैं था। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया मैं। अब इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वही वर्ब कहलाता है।
तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया, जाने का काम किया गया। कहाँ गए या नहीं गए, स्कूल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें है मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। फिर उसके बाद हेल्पिंग और आपको डिड ही लगाना है, चाहे वो सिंगल हो चाहे प्लूरल हो। तो आई डिड, और उसके बाद जाना, वर्ब, वर्ब है इसमें जाना, और जाना की इंग्लिश होती है गो। तो आई डिड गो, सॉरी एक चीज तो लिखे, इसमें नॉट भी लगाना है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखो नॉट, तो थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए डिड प्लस नॉट और प्लस वर्ब, वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। और यहाँ पर भी, हाँ चलिए ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो आई डिड नॉट, फिर उसके बाद जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गया, मतलब गया की इंग्लिश क्या होती है, गो, जाने की इंग्लिश होती है गो, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, टू स्कूल, कब नहीं स्कूल गए थे, कल, तो एस्टरडे। इसमें भी जितना भी कल आएगा सब एस्टरडे ही लगाएंगे, क्योंकि जो भी बात करेगा वो बीतने वाले की बात करेगा, बीता हुआ कल के लिए एस्टरडे ही लगता है। और राधिका अपने स्कूल डांस नहीं की, देखो इसमें एक चीज गलत लिखा गया, राधिका अपने स्कूल में, अपने स्कूल में नहीं डांस की ना, इसको सही कर लीजिएगा, राधिका अपने स्कूल में नहीं डांस की। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इसमें पहचानेंगे, सब्जेक्ट हमारा है राधिका, स्कूल में डांस कौन नहीं किया, राधिका ने नहीं किया। राधिका के द्वारा कौन सा काम नहीं किया, डांस करने का, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। कहां पे नहीं डांस की, स्कूल में, अपने स्कूल में, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है राधिका, राधिका की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब है डांस करना, डांस करना डांस ही होता है, DANC, डांस हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। राधिका डिड नॉट डांस, कहां पे, अपने स्कूल में। देखो यहाँ पे गर्ल्स के लिए अपने के लिए हर लगता है, हर, स्कूल में, इन द स्कूल, इन द स्कूल, फुल स्टॉप लगा देंगे। माली कल बगीचे में से फूल नहीं तोड़ा, बगीचे में से फूल कौन नहीं तोड़ा, माली, माली के द्वारा कौन सा काम नहीं किया गया, तोड़ने का, माली के द्वारा कौन सा नहीं काम किया गया, तोड़ने का। क्या चीज नहीं तोड़ा, फूल नहीं तोड़ा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बाकी उसके बाद जो बच रहा प्रेडिकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माली की स्पेलिंग लिखेंगे। देखो माली का माली का माली भी लिख सकते हैं, और नहीं इसकी स्पेलिंग होती है गार्डनर, द गार्डनर, द गार्डनर डिड नॉट, द गार्डनर डिड नॉट। अब देखो तोड़ना, तोड़ना की इंग्लिश होती है प्लग, PLUCK, प्लग, द गार्डनर डिड नॉट प्लग द फ्लावर, द फ्लावर, कहां से नहीं तोड़ा गया, बगीचे में से, तो इन द गार्डन, प्लग द फ्लावर इन द गार्डन, इन द गार्डन। और कहां पे, कल से, कल, तो मतलब एस्टरडे रहेगा, एस्टरडे। माली कल बगीचे से फूल नहीं तोड़ा, तो द गार्डनर डिड नॉट प्लग द फ्लावर इन द गार्डन एस्टरडे। बस लिख लो इसको।